वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोकतंत्र के जो पक्ष में तर्क हैं वो देखेंगे। चीन में 1958 और 61 के दौरान बड़ा काल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा काल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरीके से काम किया है वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। तो ये बड़ा रीजन था, यानी भारत खुद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग हैं इतने स्तर पे नहीं मरे थे। तो ये इस तरीके से प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। अभी जैसे हम इसका वर्तमान में भी उदाहरण ले सकते हैं कि कोरोना के अंदर जो है बहुत अधिक संख्या में चाइना के अंदर जो है लोग मारे गए हैं, लेकिन वहाँ की मीडिया है वो स्वतंत्र नहीं है, विपक्षी पार्टियां हैं नहीं, तो जो ओरिजिनल डेटा है वो लोगों के सामने आई नहीं है। जबकि इसको इस बात का पता है, सब लोगों को है कि वहाँ पे कितनी अधिक संख्या में लोग हैं वो मारे गए। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। यानी जब जहाँ पे सार्वजनिक हितों की बात आती है तो उस संदर्भ में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार है, वो सबसे अच्छा काम करती है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दे। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। यानी लोगों को जो है, नेताओं को 5 साल के बाद में जवाब देना पड़ता है। यदि वो काम नहीं करते हैं तो लोग चुनाव में उनको हरा देते हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहस है। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती है। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इसमें ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। यानी इसकी एक कमी हमने ये पढ़ी थी कि निर्णय लेने में देरी होती है, लेकिन दूसरी तरफ निर्णय लेने की संभावना है, सही निर्णय लेने की या बेहतर निर्णय लेने की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ती है। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध करवाता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में तो इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा हुआ। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग होती है और जातियां भी अलग अलग होती है। दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमज़ोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इसमें नाराज़गी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। सो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र की एकजुट बनाए हुए हैं। इसके बाद में
जो है बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीनों तर्क जो है लोकतंत्र को मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती, न तो तानाशाही के अंदर होती है और न ही राजशाही के अंदर होती है। सब यानी लोकतंत्र में जो राजा होता है, शक्ति होती है, वो जनता के पास में होती है, वह किसी और व्यवस्था में नहीं होता। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। तो इस तरीके से जो है लोकतंत्र में काफ़ी सारे गुण हैं जो कि इसको बाकी शासन व्यवस्थाओं से अलग बनाने का काम करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।